हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आप सभी को एथाल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए, टॉप 50 की सीरीज में आज एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हिस्से में इससे पूरा ख़त्म हो चुका है। मेरा पूरा 5 वीडियो उसके पड़े हैं, तो आप उसको जाके देखिए अच्छे से। फिर से आज एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एग्जामिनेशन की दृष्टि से। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक, ठीक है। परसेंटेज भी आपका शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। परसेंटेज को शुरू करते हैं। हाँ ठीक, ठीक भैया। सौम्या, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ। हाँ, प्रॉफिट लॉस भी होगा आपका। ठीक। हाँ, तो आइए आपके बीच एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है अनुपात समानुपात, और इसके बारे में सारी डिटेल एक एक चीज बताएंगे। तो आप शुरू करते हैं। अनुपात और समानुपात होता क्या है, इससे कहते क्या है, इस चीज को समझिए। आइए शुरू करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो भाई, अनुपात का अगर आपसे मतलब पूछा जाए कि अनुपात का अर्थ क्या होता है, तो अनुपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है विभाजन। विभाजन, इसका मतलब क्या होता है? विभाजन, विभाजन। अगर इसको दूसरी भाषा में आपसे बोलना चाहें कि अनुपात का मतलब विभाजन, तो ठीक है, लेकिन अनुपात को दूसरे शब्दों में बताया जाए आपसे, तो दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है तुलना। तुलना होता है, कंपैरिजन करना, तुलना, तुलना। इसका मतलब ये है कि अनुपात का मतलब होता है विभाजन, और दूसरा अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है तुलना, कंपैरिजन करना। कि कंपैरिजन क्या क्या होता है, जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, पूछा जाए इनके बीच आप बताओ कि रेशियो क्या है। अभी हम लोग अनुपात पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के समानुपात पढ़ेंगे, तभी हमारा सारा फोकस होगा अनुपात पे, फिर हम बात करेंगे समानुपात पे। ठीक है, क्लियर है? तो कहा जाए ए और बी दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के बारे में आपको बताना है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में आप ऐसे दो सिंबल लगाते हैं, दो साइन, तो इस सिंबल का मतलब होता है रेशियो। इनका मतलब क्या होता है? रेशियो होता है। इस सिंबल का मतलब होता है रेशियो। और इस बात को हम लिख सकते हैं ए अपान बी, ए अपान बी, ए अपान बी लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है विभाजन, इसी को बोला जाता है विभाजन करना। तो अभी आपसे बताए हैं कि रेशियो का मतलब होता है विभाजन। जब भी दो संख्याओं के बीच में रेशियो लग जाती है, तो उसका मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में विभाजन का काम हो रहा है। विभाजन को हम लोग ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने आपसे ये बात बोला कि कोई दो संख्या है, एक है 20 और एक है 25, इनका रेशियो बताओ, इनका रेशियो बताओ। तो आप कहेंगे सर जी इनका बीच का रेशियो जो होगा 20/25 भी लिख सकते हैं, और इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये जो आ गया इसको हम लिख सकते हैं 4:5, इसको लिख सकते हैं 4:5, 4:5 लिख सकते हैं। अब एक बात यहां समझिएगा, समझना क्या बात है कि रेशियो में जो बात बोलने जा रहे हैं वो बड़ी ध्यान से समझना आपको, कि रेशियो में जो होती है ना कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2 × 2, और इसको लिख सकते हैं 5 × 5, 5 × 5। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, और बची हुई जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को रेशियो के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, एक शाब्दिक अर्थ निकलता है। क्या वो शाब्दिक अर्थ होता है कि, क्या शाब्दिक अर्थ निकलता है कि अगर कोई चीज रेशियो में लिखी गई है, तो रेशियो में लिखी गई संख्याओं के बीच जैसे ही रेशियो लगाते हैं, वैसे ही कॉमन फैक्टर अपने आप गायब हो जाता है, मतलब कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो फैक्टर बचते हैं उसके बीच रेशियो, एक चीज यहां से एक अच्छा सा निष्कर्ष ये निकलता है हमारा। निष्कर्ष क्या निकलता है बाबू, कि देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, निष्कर्ष क्या निकलता है यहां से, कि अगर दो संख्याएं हैं, ध्यान से समझिएगा, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं और इनको रेशियो में लिखना है, तो आप जैसे ही रेशियो लगाएंगे
तो कॉमन फैक्टर गायब हो जाएगा। इनको 5 से काट, ये 5 सत्ते 35, 5 छके 30। अब आपकी जो संख्या थी ना, वास्तव में जो संख्या थी वो 30 थी, लेकिन जैसे ही 30 और 35 थी, लेकिन जैसे ही रेशियो लगा तो ये संख्या विघटित होके, डिवाइड होके 6:7 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या रेशियो में ऐसे लिख दिया गया है, रेशियो में ऐसे लिख दिया गया है, तो ये संख्या पूर्णतः नहीं है, ये पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। पहले ये संख्या वास्तव में 30 थी और ये संख्या वास्तव में 35 थी, लेकिन जैसे ही रेशियो का सिंबल लगा, तो रेशियो का सिंबल लगते ही हम कॉमन फैक्टर को गायब कर देते हैं। कॉमन फैक्टर गायब होता है, रेशियो लग जाता है। तो रेशियो पहले असल में संख्या 30 थी और 35 थी, लेकिन रेशियो लगते ही संख्या 6:7 हो गया, 6:7 हो गया। अब यहां से एक बात समझने वाली क्या है मेरे भाई, कि इन दोनों से एक ही कोई ना कोई एक ही फैक्टर गायब हुआ है, एक ही फैक्टर गायब है, जिससे रेशियो 30 से 6 हो गया और 35 से 7 हो गया। पुनः आप चाहते हो रेशियो हमारी प्रारंभिक अवस्था में चली जाए, प्रारंभिक अवस्था में चली जाए, तो आपको किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और वो संख्या दोनों में उसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो संख्या आपको मिल जाएगी। इन दोनों से 5 कॉमन था, 5 जो था वो गायब होता, क्योंकि इन दोनों में 5 जो है फैक्टर, दोनों में 5 के जो फैक्टर हैं वही रेशियो के लगने के कारण कैंसिल आउट हो गए हैं। तो जो बच गया ना उसको हम रेशियो में लिख दिए, लेकिन ध्यान रहे मेरे भाई, जो बच गया उसको रेशियो में लिख दिया। अब पुनः रेशियो से चाहते हैं कि वो संख्या हमारी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो जैसे ही आप उसी फैक्टर से, जो फैक्टर आप गायब किए थे उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये संख्या रेशियो से अब आपकी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो 30 और 35 लिखेंगे। जैसे ही आप उस फैक्टर से गुणा कराएंगे, जैसे ही आप उस फैक्टर से गुणा कराएंगे, जैसे ही आप संख्या को पूर्ण बनाएंगे, रेशियो का सिंबल हट जाएगा, रेशियो का सिंबल हट जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आप भी नोट करके लिखिएगा कि रेशियो का शाब्दिक अर्थ होता है विभाजन। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट देखिए मेरे भाई क्या लिखना है आपको, रेशियो का शाब्दिक अर्थ होता है विभाजन। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, रेशियो का शाब्दिक अर्थ, रेशियो का शाब्दिक अर्थ होता है विभाजन। ठीक है, रेशियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब होता है विभाजन। पॉइंट नंबर 2, रेशियो में लिखी गई संख्या कभी पूर्णतः नहीं होती है। रेशियो में लिखी गई संख्या पूर्णतः नहीं होता है, पूर्णतः नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मैंने संख्या लिख दिया है, फॉर एग्जांपल कि अगर ये संख्या 5:6 ऐसे लिख दी है तो ये संख्या पूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज रेशियो में लिखी गई है तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर गायब हुआ है, और जो फैक्टर गायब हुआ है वह फैक्टर इन दोनों में से सेम एक ही फैक्टर गायब हुआ है, इन दोनों में से सेम एक ही फैक्टर गायब हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 5:6 लिख दिया गया, जैसे ही ये रेशियो में लिखा गया, आपको तुरंत इस बात को समझ जाना है मेरे भाई कि इन दोनों संख्याओं से कोई एक फैक्टर गायब हुआ है, इसलिए ये रेशियो में लिखी गई है। इन संख्या को पूरा करने के लिए आपके पास उपाय है कि दोनों में किसी एक ही संख्या से गुणा करा दीजिए, और वो संख्या से जैसे ही गुणा कराएंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी, पूर्णतः बन जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी। तो आपको रेशियो में कोई संख्या लिखी गई हो और रेशियो को आपको परफेक्ट बनाना हो, तो आप उन दोनों संख्याओं में यक्ष से गुणा कर देंगे या यूनिट मान के चलेंगे, तभी बात आपका सही। ठीक है, तो रेशियो से किसी संख्या को पूर्णतः बनाने के लिए
दी गई रेशियो की संख्याओं में x से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि आप जानते हो रेशियो में जब भी कोई संख्या लिखी जाती है, जब भी कोई संख्या लिखी गई है अगर वो रेशियो में है तो इसका मतलब यह है इन दोनों में से एक ऐसी संख्या गायब हुई है, एक ऐसी फैक्टर गायब हो गई है जो दोनों में सेम सेम था, जो दोनों में क्या था, सेम सेम था। इसलिए आपको हमको वो फैक्टर के बारे में नहीं मालूम है कि वो फैक्टर था कौन सा, तो यहाँ पे हम दोनों में x से मल्टीप्लाई करा देंगे। हम मान के चलेंगे कि दोनों में से x एक फैक्टर था जो गायब था, अतः 5:6 को पूर्णता बनाने के लिए उस x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वो संख्या के बारे में अच्छे से जानकारी, पूर्णता जानकारी हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। अगर आगे हम बात करें मेरे भाई, अगर आगे बात किया जाए आपसे कि तीसरा पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा पॉइंट इसका ये है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट कि रेशियो को भिन्न में नहीं लिखा जाता है। रेशियो को भिन्न में नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, रेशियो को भिन्न में नहीं लिखा जाता है, रेशियो को भिन्न में नहीं लिखा जाता, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। आंसर देते समय आप कोशिश करिएगा कभी भी फ्रैक्शन में मत लिखिएगा, नहीं तो वो आंसर आपका गलत हो सकता है ना। तो रेशियो को कभी भिन्न में नहीं लिखा जाता है। जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल आप देखिए कि 1/2:1/3 ऐसे कहीं लिखा हो। अब ये रेशियो लिखा तो गया है रेशियो में, लेकिन ये अभी संख्या पूर्णता नहीं है। गड़बड़ बात ये है कि रेशियो को हम भिन्न में लिखते ही नहीं है, तो इसको सही से इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके नीचे दो संख्या दी गई है ना, 2 और 3 हर में जो संख्या दी गई है इनका हम लेते हैं क्या, एलसीएम, इनका लेंगे हम एलसीएम। क्लियर है, इनका लिया जाता है एलसीएम। अब एलसीएम से ही अब हम क्या करेंगे, जो एलसीएम लिया गया, जो एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब इसी 6 से हम दोनों रेशियो में, दोनों संख्याओं में गुणा करा देंगे, इसी 6 से दोनों संख्याओं में गुणा करा देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, या इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3:2। असल में 1:2, 1/2:1/3 का जो मतलब हुआ उसका मतलब ये था। तो कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय रेशियो भिन्न में अगर दिखाई देती है तो आप कोशिश करेंगे कि रेशियो को भिन्न में ना रख के आप इंटीजर फॉर्म में रखेंगे, आप ऐसे ही रखेंगे। रेशियो में अगर भिन्न में कोई संख्या है तो नीचे दी गई हर में जो संख्या होगी उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, उसी एलसीएम से हम गुणा करा देते हैं, जो गुणा कराने के बाद जो संख्या आती है वही रेशियो का सही संख्या होती है। अभी भी आप जानते हो 2:3 लिखा गया है, तो रेशियो में कोई भी संख्या पूर्णता नहीं होती है। जब पूर्णता नहीं होती तो इसे परफेक्ट बनाने के लिए दोनों में आप क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही x से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पता है कि रेशियो का सिंबल हट जाएगा, साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पहली संख्या आपकी 3x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2x। समझ पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको समझाए हैं। क्या 3 पॉइंट आपको समझना है, रेशियो का शाब्दिक अर्थ होता है विभाजन। विभाजन का मतलब ये होता है कि अगर a:b कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम इनको a/b भी लिख सकते हैं, b/a मत लिख दीजिएगा, जो पहली संख्या होती है वो ऊपर आती है, जो दूसरी संख्या होती है वो नीचे आती है। क्लियर है, तो a/b लिख सकते हैं। रेशियो में लिखी गई संख्या पूर्णता नहीं होती है, पहले ऐसे लिख दिया गया है, तो आप इसको पूरा बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करा देते हैं या यूनिट मान के चलते हैं तो इसको परफेक्ट बना देते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बताए हैं कि रेशियो को भिन्न में नहीं लिखा जाता है, रेशियो को भिन्न में नहीं लिखा जाता है। अगर ऐसे कहीं लिखा गया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो रेशियो आपको इंटीजर फॉर्म में आ जाएगी, उसके बाद आप पूर्णता बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए, हाँ भाई ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आइए रेशियो को मेन टॉपिक से हम समझते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन समझाते हैं आपको, इनवर्स रेशियो। ठीक है, इनवर्स रेशियो किसको कहते हैं तो समझिएगा, व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, इनवर्स रेशियो किसे कहते हैं, इस बात को हम समझते हैं। इनवर्स रेशियो क्या होता है आपका, ठीक है।
क्लियर है? इनवर्स रेशियो को हमको समझना है कि इनवर्स रेशियो क्या होता है। देखो मेरे भाई, इनवर्स रेशियो का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपका जो प्रश्न होगा आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा 2:3:4 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, इस बात को समझिए। व्युत्क्रम अनुपात कैसे निकाला जाता है, इनवर्स रेशियो कैसे हम निकालते हैं, तो देखिए अब ध्यान से समझना बाबू, ध्यान से समझिए व्युत्क्रम अनुपात कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो इनको उल्टा करना पड़ेगा, इनवर्स पूछा है मतलब आप उल्टा करिए, जितनी संख्या दी गई है 1/2 लिख दीजिए। इनवर्स का मतलब यही होता है 2/1/3 रेशियो 1/4। अभी आप अब ये कैसा मिल गया हमको संख्या, ये संख्या आपको भिन्न में दिखाई दे रही है, भिन्न में हम रेशियो को लिखते नहीं है, तो हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। किसका किसका एलसीएम, 2, 3 और 4 का हम लेंगे एलसीएम। तो 2, 3, 4 का अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो हो जाएगा 12। अब इसी 12 से सभी संख्याओं में गुणा करा देंगे, इसी 12 से सभी संख्याओं में, एकदम बेसिक से आपका स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इससे कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 6 रेशियो, इसको इससे कैंसिल करिए तो ये 4 हो जाएगा, और इससे इसको कैंसिल करिए तो 3। तो जो इनवर्स रेशियो निकल के आया वो आ गया 6:4:3। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए इसी पर और क्वेश्चन कराते हैं। इनवर्स का मतलब ही होता है कि किसी संख्या को 1/a लिख देना, ठीक है, 1/a लिख देना। इनवर्स का मतलब ही होता है किसी संख्या को 1/a लिख देना। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे ऐसे हम पूछ लें 2/3 = 3/4 = 5/6 का इनवर्स रेशियो क्या होगा। आपसे पूछ लिया जाए 2/3 = 3/4 = 5/6 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इन संख्याओं को उल्टा करना है मेरे भाई। अब ये अगर 2/3 है तो इसको लिखेंगे 3/2, इसको इनवर्स निकालिए इसका, 4/3 इसका इनवर्स निकालिए, फिर आपको 6/5 इसका इनवर्स निकालिए। अब जो संख्या मिल गई है ये संख्या भिन्न में दिखाई दे रही है, तो रेशियो को भिन्न में नहीं लिखते हैं, तो रेशियो को भिन्न में नहीं लिखते हैं तो इसको एलसीएम लिया जाएगा। किसका किसका, 2:3:5 का आप ले लो एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे अगर इसका तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 × 15 दूनी 30 आ जाएगा। एलसीएम 30 हो गया। अब इसी 30 से आप क्या करेंगे, 3/2 × 30 गुणा करा देंगे। जो एलसीएम निकलेगा उसी एलसीएम के सारे रेशियो में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए इसको काट दीजिए, 15 बार में ये कट जाएगा, इसको काट दीजिए 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करिए 6 बार में होगा, 15 में 3 का गुणा होगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही हैं, अगर डिवाइड होंगी तो एक बार और काट देंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। हालांकि आप देख सकते हो कि हाँ यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो ये इसका 2/3, 3/4 और 5/6 का इनवर्स रेशियो क्या बन गया, 45:40:36। तो यानी 45, 40 और 36, यानी 2/3, 3/4 और 5/6 का जो इनवर्स रेशियो हम निकाले वो कितना आया मेरे भाई, 45, 40 और 36। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक, चलिए। अरे मेरे भाई ऐसे नहीं बाबू, आप देखो सबसे पहले इनवर्स रेशियो पूछा है ना, जैसे मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश किया
कि अगर 5 है इसका इनवर्स लिखिए, तो आप कहेंगे 1/5 लिख देंगे। तो सबसे पहले तो आपको इनवर्स करना है, इनवर्स करने के बाद उसका रेशियो निकालना है ना। तो जैसे ही आप इनवर्स करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, और फ्रैक्शन में हम रेशियो को लिखते नहीं है, फ्रैक्शन में रेशियो को नहीं लिखते हैं। तो उसके लिए उपाय ये है कि फ्रैक्शन से सीधा रेशियो में चेंज करने के लिए आप जो हर में दी गई संख्या होती है उनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। उस एलसीएम के द्वारा जो एलसीएम प्राप्त होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सारे रेशियो में गुणा करा देते हैं। तो पहले तो आपको कंडीशन ही दिया गया है, पहले सबसे पहले आपको कंडीशन ही हमने दे रखा है। क्या, किस बात का कंडीशन दे रखा है कि आप इनका इनवर्स निकालिए। तो पहले संख्या को आप इनवर्स करिए, इनवर्स करने के बाद आप देखेंगे वो संख्या फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में रेशियो को लिखेंगे नहीं, फिर एलसीएम निकाल के उससे गुणा करा देंगे, तो वो संख्या आपके इस संख्या का इनवर्स रेशियो हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक, क्लियर, अच्छी बात है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इसी पे कराते हैं कि आपको पहले बेसिक से करा देते हैं, एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा टप क्या हुआ क्वेश्चन, अब बवाल ही मचा दिए यार। 1/5 रेशियो 2/3 रेशियो 7/4, ठीक है, 7/4 का इनवर्स रेशियो, का इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। आइए बात को समझते हैं, इनवर्स रेशियो क्या होगा। तो अभी देखो, सबसे पहले आप रेशियो को बहुत अच्छे से समझना, 3 पॉइंट तो आपको याद रखना है रेशियो में मेरे भाई। 3 पॉइंट कौन सा, कि रेशियो का मतलब होता है विभाजन। रेशियो में जब भी कोई किसी दो संख्याओं के बीच रेशियो का साइन लग जाता है, इसका मतलब यह है कि वो तभी लगा होगा रेशियो का साइन जब उसमें से कोई एक फैक्टर गायब हो गया हो। अब पूर्णता बनाने के लिए आप एक्स से गुणा करा देते तो संख्या परफेक्ट हो जाती है। और तीसरी बात आपको ये पता है, रेशियो कभी भिन्न में नहीं रहेगी, तो रेशियो तो कभी भिन्न में भी नहीं रहेगी, और रेशियो फैक्टर में नहीं, भिन्न में नहीं रहेगी। दूसरी तीसरी बात ये है कि आपको ये रेशियो पहले इनवर्स में पूछा है, तो इनवर्स का कंडीशन आपको पढ़ा रहा है, पहला टाइप का पहले इनवर्स रेशियो, तो आपको कुछ करना तो नहीं है, इसका इनवर्स निकालिए। मान लीजिए 1/5 लिखा है, तो इसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तो पहले इनवर्स में चेंज करिए, इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, इनवर्स में आप चेंज करो 1/5, फिर हो जाएगा ये 3/2, फिर ये हो जाएगा रेशियो 4/7, 4/7, क्लियर है, 4/7 हो जाएगा। अब बात समझिए, अब ये फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में हम जवाब देंगे नहीं, भिन्न में जवाब देंगे नहीं, तो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे, जो हर में लिखी गई संख्या होगी। तो हर में लिखी गई संख्या क्या है, 1 है, 2 है और 7 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम मेरे भाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसमें गुणा करा दीजिए, 5/1 गुणे 14 रेशियो 3/2 गुणे 14 रेशियो 4/7 गुणे 14, ठीक है। अब इसको कैंसिल, तो ये 1 से 14 ही बार में 14, 14×5 70 हो जाएगा, गुणे ये 7 से कट जाएगा, 7×3 21 हो जाएगा रेशियो, 7 से काट दीजिए 2 बार में, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 70, 21 और 8 इसका क्या है, इनवर्स रेशियो हो गया। 70, 21, 8 इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, ये सब बहुत बेसिक है बाबू, ये सब बहुत बेसिक हैं। हाँ, यहां पे आप नहीं समझेंगे तो फिर समस्या हो जानी है ना, पूरी चैप्टर की कहानी तो इसी बात पे डिपेंड है। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। जैसे मैं एक जल्दीबाजी में जल्दी से क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। जैसे अब देखो, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे टाइप 2 के जो सवाल होंगे, टाइप 2 जो रेशियो से आएंगे, टाइप 2 के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको आपको ध्यान से समझना है कि टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको। हाँ ठीक 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 ठीक। टाइप 2 देखिए, आपसे ये बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है कि कहता है यदि ए रेशियो बी बराबर 5/6, ए रेशियो बी बराबर 5:6 और बी रेशियो सी इक्वल टू 3:2, फाइंड, आपसे कहेगा ज्ञात कीजिए
ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। हाँ ठीक ठीक। देखो अब एक कहानी समझा रहे हैं, कहानी को आपको ध्यान से समझना है। A:B आपको कितना दे रखा है 5:6, ठीक है। B:C कितना दे रखा है 3:2, 3:2। बहुत बेसिक और सबसे अच्छा तरीका यही है। हालांकि इसके लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन आप इसको समझिएगा कि आपको कैसे समझना है। 3:2 क्लियर है। का मतलब तुलना भी होता है, तुलना भी होता है। तो A का एक बार तुलना B से हुआ है, फिर B का तुलना एक बार C से हुआ है। आप ये बताओ B एक ऐसी संख्या है जो दो लोगों से तुलना कर रहा है। एक बार तो A के साथ कर रहा है और एक बार C के साथ कर रहा है। जब A के साथ कर रहा है तो कह रहा है कि अगर A 5 रोटी खाता है तो हम 6 रोटी खा रहे हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर A के साथ जब B की तुलना हो रही है तो B कह रहा है कि अगर A 5 रोटी खाएगा तो हम कितना खाएंगे 6 खाएंगे। यही B जब C के साथ तुलना कर रहा है तो कह रहा है कि हम C के साथ कितना B का जो तुलना हो रहा है तो कह रहा है कि C अगर 2 खाएगा तो B वाला 3 खाएगा। आप ये बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही व्यक्ति की क्षमता दो जगह अलग अलग कैसे हो सकती है। किसी के भी साथ तुलना हो क्षमता तो सेम ही रहेगी। अगर B यहां पर 6 है, इसके साथ अगर A के साथ तुलना हुई है तो B को अगर 6 रुपया मिला है किसी काम के लिए या 6 रोटी खाता है तो आपको AC के साथ भी तुलना होगा तब भी इसकी एफिशिएंसी उतना ही रहेगी, 6 ही रोटी खाएगा। तो B को यहां पर करना पड़ेगा सेम, B को सेम करना पड़ेगा क्योंकि B 2 जगह आया है, दोनों में कॉमन कौन है B है। B 2 जगह आया, दोनों में कॉमन कौन है B है। और B की दोनों जगह यूनिट जो होनी चाहिए ना, वो जो क्षमता होनी चाहिए वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, जो कि है नहीं। तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो B को सेम करने पर ठीक है, B को सेम करने पर, B को सेम करिए। B को सेम कैसे करेंगे तो आप देखो कुछ नहीं करना है। यहां पर B की वैल्यू 6 है और यहां पर B की वैल्यू 3 है, यहां पर B की वैल्यू 3 है, यहां पर B की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। यहां पर B की वैल्यू 1 मिनट, ठीक, यहां की B की वैल्यू कितनी है 3 है और यहां पर B की वैल्यू 6 है। तो यहां पर 6 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आप जानते हो ये 3:2 का रेशियो था। तो यही रेशियो सेम रखने के लिए इसमें भी आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा, इसमें भी आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा। अब देखिए आपको अब यहां पर ABC का रेशियो पूछा है, ABC का रेशियो पूछा है। तो A की वैल्यू कितनी है, A की इकलौती वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। B का कितना हो गया, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, 6 है, 2 जगह 6 है, इसका मतलब 2 बार मत लिखना, एक ही बार लिखना होता है। B की वैल्यू हम सेम कर दिया 6 हो गया। C की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो C की वैल्यू कितनी है 4 है, क्योंकि C 2 में 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और यही ABC का वैल्यू निकल के आता है। तो जब भी A:B 5:6 लिखा हो, B:C 3:2 है और ABC का मान पूछे तो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। आगे बताएंगे कि आप गलती कहां करते हो। अगर इसको नहीं समझोगे तो आगे पैसे विभाजन वाले जितने कंडीशन बनते हैं, जब क्वेश्चन पीपीटी वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन जब कराएंगे हम, अभी तो आपको बेसिक क्लास ले रहे हैं ना कि बेसिक क्लास आगे क्या क्या पढ़ना है, जब ये क्वेश्चन होना शुरू होगा तो ये इसकी बड़ी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो वहां पे गलती हो जाएगी आपसे। हाँ ठीक है, ओके ठीक, हाँ अच्छे से समझिए। हाँ बता रहे हैं भाई, और नियम बता रहे हैं, और नियम बता रहे हैं अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो हाँ और नियम आपको बताया जा रहा है, आप परेशान ना हो। इसके और तरीके हैं, चलिए इसका दूसरा हम तरीका बता रहे हैं। हाँ समझिएगा, इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका ये दूसरा तरीका ये है, लेकिन दूसरे तरीके के साथ कंडीशन यही है कि क्या कंडीशन है, क्योंकि आप बेसिक नहीं समझोगे तो कंडीशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा, और कंडीशन पे वर्क करोगे तो दिक्कत होनी है। कंडीशन क्या है कि जब B से यहाँ पे समाप्त हुआ ना तो B से शुरू ही होना चाहिए। अगर ये B से समाप्त है और B से शुरू नहीं है तो दूसरा वाला नियम नहीं लगेगा जो बताने जा रहे हैं।
दूसरा दूसरा नियम नहीं काम करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप A:B, अगर यहां से B पर समाप्त और B से ही अगला रेशियो शुरू है तो आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं, सेकंड दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं। 5:6 लिखा गया है और यहां पर कितना लिखा गया है, 3:2 लिखा गया है। आप ऐसे करेंगे, ABC आपको निकालना है ना, ABC, तो आप सबसे पहले इनका आपस में गुणा करा दीजिए, तो 5×3 15, फिर आप इससे गुणा करा दीजिए ऐसे, 6×3 18, उसके बाद आप ऐसे गुणा करा दीजिए, 6×2 12। अभी देखिए किसी एक संख्या से कट रहे हैं क्या, हाँ जी सर, 3 से सबको काटा जा सकता है, 3×5 15, 3×6 18, 3×4 12, तो ABC का जो रेशियो निकल के आ गया 5:6:4 आ गया। तो ये तरीका ये है, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है, ध्यान में रखना मेरे बच्चा। हाँ देखो, ध्यान में रखना मेरे भाई कि जब क्वेश्चन के रेशियो B से समाप्त हो, मतलब जिस भी संख्या से यहाँ पे समाप्त हो उसी से यहाँ पर शुरू होनी चाहिए, नहीं तो जब 3-3 वाला केस आएगा ना तो वहां पे गलती होने लगेगी। अभी तो ये AB है, BC है, कल को CD आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी ABC केवल 3 पद वाले तक चल रहे हैं, अभी 4 वाला आएगा, 5 वाला आएगा तो उसमें समस्या हो जाएगी अगर इस बात को नहीं समझेंगे। तो आपको फर्स्ट नियम ही सबसे ज्यादा अप्लाई करना है। क्लियर? चलिए हम साथ साथ दोनों बताते चल रहे हैं, आपको परेशान ना हो, हम साथ साथ दोनों बताते चल रहे हैं। ओके, ठीक, चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन इसी पे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, A:B 7:5 और B:C 5:6 find A:B:C क्या होगा। ठीक है, हम दोनों तरीके आपको बता रहे हैं। तो A:B बराबर 7:5 है एंड B:C 5:6 है। ठीक है, 5:6 है। आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझे। इसमें कॉमन कौन है, B है। B का 2 जगह तुलना हुई है तो B को सेम रखना पड़ेगा, तो यहां पर B को सेम कर दीजिए। B को सेम कर दीजिए तो आप देख रहे हैं यहां पर B की वैल्यू 5 है और यहां पे B की वैल्यू 5 है, अतः B दोनों जगह सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत आप ABC निकाल सकते हैं, कैसे मेरे भाई, A की वैल्यू सीधा 7 है तो 7 लिख दिए, B की वैल्यू दोनों जगह सेम है और वो वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 लिख देंगे, C की वैल्यू आपकी 6 है इधर तो 6 है, तो ABC का जो रेशियो आ गया 7:5:6 आ गया। क्लियर है? ओके, इससे भी आप देख लीजिए A रेशियो B बराबर कितना लिखा हुआ है, 7:5 लिखा हुआ है, B:C कितना लिखा हुआ है, B:C लिखा हुआ है 5:6 लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले ABC आपको निकालना है, ना ABC, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 7×5 35। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए 25, ये B की वैल्यू हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, सबको काट लीजिए 5 से, तो ये 5×7 35, 5×5 25, 5×6 30, तो 7:5:6 आ जाएगा। यस, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि A:2, अभी देखो पेपर का पूरा माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के कहां कहां आपको तकलीफ होगी, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे पैटर्न चेंज करके आपसे पूछेगा। ठीक है, तो सारा रेशियो को अभी क्लियर कर रहे हैं कि आपको करना कैसे है, चीजों को समझना है बस आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे ऐसे भी पूछ लेगा ना, A रेशियो B इक्वल टू 2:3 एंड A रेशियो C इक्वल टू 4:5 और आपसे पूछ लेगा फाइंड, ध्यान दीजिएगा, फाइंड B:C
ए की वैल्यू क्या होगी, B/C/A की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझिए। अब देखो आप जल्दीबाजी में गलती कहां करेंगे, इस बात को देखिएगा ध्यान से कि अगर, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये पहले देखो, पहले नियम से आपको बता दे रहे हैं, फिर आपको दूसरा तरीका बताते हैं। पहला तरीका देखिए करने का क्या है इसके, तो A/B बराबर कितना है, 2:3 है, 2:3 है, और B/C बराबर कितना दे रखा है, A/C बराबर कितना दे रखा है, 4:5, 4:5 है, यही है ना बात, 4:5 है। बाबू यहाँ पर सेम दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन A है, तो A को करना पड़ेगा सेम, तो A को सेम कर लीजिए, पहला नियम यही है, पहला मेथड यही बताया है, A को सेम करिए। A को सेम करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर A 2 है और यहाँ पर ये 4 है, तो किससे गुणा करा दे कि दोनों जगह या तो 2 हो जाए या तो दोनों जगह 4 हो जाए। तो आप कहेंगे सर जी इसमें 2 से गुणा करा दीजिए, ज्यादा बवाल क्या पढ़ना है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो काम बन जाएगा आपका। ठीक, अब समझिए, अगर ये हो गया तो A की वैल्यू आपने कितना निकाला, B की वैल्यू आपने कितना निकाला, C की वैल्यू आपने, तो देखो A यहाँ पर 4 हो गया और यही कॉमन था तो दोनों जगह 4 हो गया। B की वैल्यू 3 दूनी 6 हो जानी है, B की वैल्यू 6 हो जाएगी, और C की वैल्यू इधर से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आपसे ये नहीं पूछा है ABC, आपसे पूछा B/C/A पूछा है, तो B/C/A निकालिएगा, C/A निकालिएगा, तो B की वैल्यू पहले लिखनी है, और B की वैल्यू कितनी है, 6 है, B कितना आपको 6 है, और C कितना है 5 है, A कितना है 4 है आपका, और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है 5 है, A की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये बन गया 6:5:4, इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, A कॉमन था दोनों में, तो A को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसका दूसरा तरीका देखिए करने का, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे करते, और देखो जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन को गलती कर लेते, आपका आंसर जो आया है 6:5:4 आया था ना, 6:5:4 आया था। अभी देखिएगा गलती कहां करेंगे, 6:5:4 आया है, 6:5:4 आ गया। अब देखो आप क्या करते, मान लीजिए आप इसको अगर रटे रटे हैं तो आप देखो गलती कहां से होती, A/B बराबर 2:3, 2:3 हो गया, A/C ही दे रखा है, A/C बराबर कितना आ गया आपका 4:5 आ गया। आप क्या करते जल्दीबाजी में कि सर जी तो बताए हैं, ट्रिक यही है कि ABC निकालना हो, यहां से अगर 2 इक्वेशन दे रखे हैं तो कुछ नहीं करना होता है, 4 दूनी 8, इधर गुणा करा दीजिए, इधर गुणा करा दीजिए, और इधर गुणा करा दीजिए, अब हो गया। आप कहते सर जी यही तो आंसर हो गया, और आंसर असल में क्या है 654 है, और जैसे ही आप ऐसे गुणा कराते तो आपका गलती हो जाता। अब गलती क्यों हुआ है, गलती इसलिए हुआ है, आपसे बताए हैं दूसरा तरीका तभी काम करेगा आपका जब क्वेश्चन B से खत्म हो, तो B से यहां पर शुरू होना चाहिए, तभी ये नियम काम करता है, नहीं तो ये नियम काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। हाँ, नहीं तो ये नियम काम नहीं करेगा। ये नियम दूसरा जो तरीका है, मेथड है करने के, वो ये कहता है कि जिस रेशियो से संख्या समाप्त हो उसी से वो शुरू होना चाहिए। मतलब अगर ये B से खत्म हुआ है तो यहाँ पर B से शुरू होना चाहिए, तभी होगा सत्य। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में अब ये दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, और जब आपने ध्यान नहीं देंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, हाँ भाई हाँ गलत कर दिए। चलिए अच्छे। अरे पगलो, तरीका सब गलत, सब गलत, सब के सब गलत हो गए। हाँ देखो, अरे हाँ ऐसे करना है मेरे भाई, आपको बताए हैं कि दूसरा तरीका तभी काम करेगा जब ये B से अगर समाप्त हुआ है तो अगला वाला रेशियो B से शुरू होना चाहिए, और तभी ये दूसरा नियम काम करेगा। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो ये नियम काम नहीं करेगा और आप गलती कर देंगे। क्लियर है, गुड बॉय। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, आइए इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं और समझिएगा क्या है।
जैसे मैंने कहा A/B बराबर, चलो थोड़ा सा घुमा के, A/B बराबर मान लीजिए 7:6 एंड A/C बराबर 2:5, ठीक है। ABC बताइए, चलिए इस बार सीधा सीधा पूछा जा रहा है ABC कितना होगा, ABC कितना होगा, ये आपको बताना है कि ABC कितना होगा, ठीक है। तो भाई दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए A कॉमन है ना, तो A को कर लीजिए सेम, A को क्या करना पड़ेगा, A को सेम करिए, A को सेम करने पर A को समान करिए, यहां पर A की वैल्यू 7 है और यहां पर A की वैल्यू 2 है, तो दोनों को सेम करना है, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन सा है, A कॉमन है, तो A को सेम करिए। A को सेम करने के लिए आपको क्या करना है, या तो दोनों 7 बन जाए या तो दोनों 2 बन जाए, तो हम क्या करते हैं एक दूसरे से रिवर्स गुणा ही करा देते हैं ना, तो इधर 2 से गुणा करा दीजिए इसी का, ये 2 है ना तो इधर गुणा करा दीजिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, इधर 7 था तो इधर गुणा करा दीजिए, इधर 7 हो जाएगा तो इधर भी 7 से गुणा कराना पड़ेगा। जैसे ही गुणा कराएंगे तो आप देखो A की वैल्यू इधर 14 हो चुकी है और यहाँ पर भी A की वैल्यू 14 हो चुकी है, मेरा रेशियो ठीक ठाक हो गया है। अब जब रेशियो ठीक हो गया तो इनको सिंगल पैटर्न में लिख लेंगे, तो ABC कितना निकल के आएगा, ABC कितना निकल के आएगा, इधर से A कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इधर से B कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इधर से C कितना हो जाएगा आपका 7×5 35 हो जाएगा, तो 14 12 35 ABC का रेशियो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो दूसरे मेथड पे ज्यादा विश्वास आप नहीं रखेंगे, वो कभी भी आपको मात दे सकता है, अगर आपके दिमाग में वो भरा रहा कचरा तो कभी भी मात दे सकता है। आपको ऐसे करना है, ये बेस्ट तरीका है, और ये कैसे भी पूछ ले आप जो कॉमन रहेगा उसको सेम कर देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा तुरंत 1 सेकंड में। हाँ ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी इसका कहानी कल की वीडियो में आपको पूरा मिलेगा, आगे इसका प्रोसेस बताएंगे, 2-3 वीडियो तो केवल बेसिक चलेगा, उसके बाद अच्छे से आएंगे। हाँ तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है मेरे भाई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पढ़ाई करते रहिए। थोड़ी सी कोविड की माहौल है तो अपने को सुरक्षित भी रखिएगा। हाँ ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।